हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में अगेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट 70 सेंटेंसेज इन इंग्लिश। होप इट विल हेल्प यू वाइल स्पीकिंग। फर्स्ट सेंटेंसेज, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इफ़ द एक्टिविटीज़ इज़ नॉट लाइक दैट ही कैन बी ट्रस्टेड, तो आप लोग कह सकते हैं ही कांट बी ट्रस्टेड। ही कांट बी ट्रस्टेड, इट इज़ पैसिव सेंटेंस। ये रोड क्रॉस करने के लिए ठीक जगह नहीं है। इफ़ द कार आर पासिंग बाय देयर एट द मोमेंट, इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू क्रॉस द रोड। इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू क्रॉस द रोड। पहले ये गाड़ियों को गुजर जाने दो। लेट दीज कार्स पास बाय फर्स्ट। लेट दीज कार्स पास बाय फर्स्ट। मेरे पापा मुझसे गुस्सा हो गए। माई फादर गॉट क्रॉस विद मी। क्रॉस इज वर्किंग एज सिमिलर एज एंग्री ओवर हियर। रिमेंबर दिस थिंग, इट इज़ एन एडजेक्टिव। वो मुझसे गुस्सा होते हैं। ही गेट्स क्रॉस विद मी। इंस्टेड ऑफ क्रॉस यू कैन ऑल्सो यूज एंग्री, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट सेंटेंस। ही गेट्स क्रॉस या फिर एंग्री विद मी। वो मुझसे बहुत गुस्सा थे क्योंकि मैं उन्हें लाना भूल गया। ही वॉज फ्यूरियस विद मी फॉर फॉरगेटिंग टू पिक हिम अप। इसका कोई अता पता नहीं है। When you are not able to find anything, so आप लोग कह सकते हैं there is no sign of it anywhere. There is no sign of it anywhere. मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई इस समय नहीं कर सकता because everybody is in the loss right now. I can't cover your losses this time. I can't cover your losses this time. मैं नुकसान में बाइक बेच रहा हूँ। इफ़ यूर इन द डाइट नीड ऑफ मनी, सो यू हैव टू सेल योर असेट्स। आई एम सेलिंग माई बाइक एट अ लॉस। आई एम सेलिंग माई बाइक एट अ लॉस। उसे अपनी कार नुकसान में बेचनी पड़ी। डेफिनेटली ही मस्ट बी इन द डाइट नीड ऑफ मनी, सो यू हैव टू सेल हिज एसेट। एज आई टोल्ड यू, ही हैड टू सेल हिज कार एट अ लॉस। मैं नुकसान का पूरा दोष अपने ऊपर नहीं लूँगा। एवरीबडी इज इक्वली रेस्पॉन्सिबल। आई विल नॉट टेक द एंटायर ब्लेम फॉर द लॉस। आई विल नॉट टेक द एंटायर ब्लेम फॉर द लॉस। नुकसान की भरपाई कौन करेगा? एवरीबडी विल कंट्रीब्यूट। आफ्टर दैट वी विल कंपनसेट फॉर द लॉस। आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, हु विल कंपनसेट फॉर द लॉस। हु विल कंपनसेट फॉर द लॉस। मैं इसे नहीं रोक सकता। सो इफ़ यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर समथिंग, सो यू कैन यूज इट आउट एन ईडियम दैट मीन्स आई कांट हेल्प इट। आई कांट हेल्प इट। कांट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कैन एंड नॉट। मुझे ये फोटोज़ मिली। You probably find photos from somewhere. I found these photos. I found these photos. जब मैं अपना कमरा साफ़ कर रहा था, when I was cleaning my room, so this thing usually happens in our house that if we lose anything, so we will find it out when we clean something or clean especially our room. Okay, यह बहुत पुरानी फ़ोटोज़ हैं। These are very old photos, या फिर ये फ़ोटो बहुत पुरानी लगती हैं। These photos seem to be old. ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं इन फोटोज़ में नहीं हूँ। आई एम नॉट देयर इन दीज फोटोज़। आई एम नॉट देयर इन दीज फोटोज़ बिकॉज यू मे नॉट बी अवेलेबल एट द टाइम। क्योंकि मैं उस समय नहीं था। बिकॉज आई वॉज नॉट देयर एट द टाइम। मे बी यू वर नॉट बॉर्न। इट मे बी हैपन इफ इट इज़ ओल्ड। आई वॉज नॉट देयर एट द टाइम। ये खिलौने यहाँ क्या कर रहे हैं? वॉट आर दीज टॉयज डूइंग हेयर? इफ़ योर चिल्ड्रन हैज़ स्कैटर्ड द टॉयज अराउंड द रूम, सो यू कैन से वॉट आर दीज टॉयज डूइंग हेयर। मैं अपने दोस्त से रोज़ रात में बात किया करता था। आई यूज़ टू टॉक टू माई फ्रेंड एवरी नाइट। यूज़ टू शोइंग पास्ट हैबिट। आई यूज़ टू टॉक टू माई फ्रेंड एवरी नाइट। हमने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया है ड्यू टू एनी रीज़न। इट मे बी यू हैड अ ह्यूज फाइट विद दैट गाय। नाउ वी हैव लेफ्ट टॉकिंग टू ईच अदर। नाउ वी हैव लेफ्ट टॉकिंग टू ईच अदर। वो मुझे फ़ोन नहीं करता है। ही डजेंट फ़ोन मी। डजेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डज एंड नॉट एंड इट इज़ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। ही डजेंट फ़ोन मी या फिर कॉल मी। ओके, बोथ ऑफ द सेंटेंस आर करेक्ट। मैं भी उसे फ़ोन नहीं करता हूँ। आई डोंट फ़ोन हिम ईदर। इफ़ द सेंटेंस इज़ नेगेटिव, सो वी डोंट यूज़ ऑल्सो। वी यूज़ इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑल्सो ईदर। ओके, उसे ठीक 1 घंटा लगा पूरा करने में। ही टुक एग्जैक्टली 1 hour टू फिनिश। ही टुक एग्जैक्टली 1 hour टू फिनिश वॉट वर्क ही वॉज डूइंग। तुम्हारा क्या मतलब है? वॉट एग्जैक्टली डू यू मीन? दैट वॉट यू वॉन्ट टू से, वॉट यू वॉन्ट टू सपोज टू मेक मी अंडरस्टैंड। ऐसे भी आप पूछ सकते हैं, वॉट एग्जैक्टली डू यू मीन। हेयर कम्स अवर क्वेश्चन ऑफ द डे इन विच आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन। सो यू हैव टू ट्रांसलेट द क्वेश्चन। मेरा बॉडी टेम्परेचर क्या है? So you have to translate this sentence into English. Okay,
यह खुला निमंत्रण है. It's an open invitation. It means you don't need to give invitation to anybody. It's an open invitation. ये उसके लिए खुला निमंत्रण है. It's an open invitation to him. It's an open invitation to him. ये चोरों के लिए खुला निमंत्रण है. If you have not locked your doors and windows properly, so it's an open invitation to thieves. To thieves. मैं मरते दम तक तुमसे प्यार करूँगा. I will love you until I die. If you are really love somebody from bottom of your heart, so you can say I will love you until I die. उसके जन्मदिन के लिए क्या खरीदूँ? What to buy for his birthday या फिर for her birthday if that is a girl. What to buy for his या फिर her birthday. मैं यह ऐप डिलीट करना चाहता हूँ. I don't need to tell you that which app you should delete. Most of the people have already deleted that app. I want to delete this app. I want to delete this app. मैं तुमसे तेज भाग सकता हूँ. In which we are talking about comparison in terms of running. I can run faster than you. I can run faster than you can is a modal verb used as. काश तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो. May all your wishes come true. May all your wishes come true. उसने नई दुकान खोल रही है. It means it may be another firm of a same name. He has opened the new shop. He has opened the new shop. यह सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है. If you are progressing in your life, so you can say it's all your blessings because of I am progressing in my life. It's all your blessing. After that it is your hard work. Okay. उससे बहस करना बेकार है. It's pointless arguing with you या फिर arguing with him. ठीक है. It's no use का भी यूज़ कर सकते हैं. It's no use arguing with you या फिर him. तुम्हारा सर दर्द कैसा है? If you might have taken the medicine of headache, so somebody can ask you how is your headache now? As अब how is your headache now? मेरी आई साइड वीक हो गई है. इफ़ यू डोंट टेक द प्रॉपर डाइट फॉर द मैनी डेज, सो इट विल बी बिकम ऑटोमेटिकली माई आई साइड हैज़ बिकम वीक. इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बाय द वे. माई आई साइड हैज़ बिकम वीक. मुझे ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाना चाहिए. आई शुड नॉट यूज़ टू मच फ़ोन. आई शुड नॉट यूज़ टू मच फ़ोन. वरना मुझे चश्मा पहनना पड़ेगा. अदरवाइज आई विल हैव टू वियर स्पेक्टिकल्स. अदरवाइज आई विल हैव टू वियर स्पेक्टिकल्स. मेरे सिर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है. आई हैव अ टेरिबल हेडेक. आई हैव अ टेरिबल हेडेक. ओके. कितना समय लगा to complete any work, so somebody can ask you that how long it took. How long it took. तुम्हें किस बात पर घमंड है? What are you proud of? What is the special in you so you are proud of? So you can ask what are you proud of? ज़्यादा समय नहीं लगेगा. It won't take long. It won't take long. Want is a contraction of will and not. It is future indefinite tense. सब अच्छा गया या फिर सब अच्छा हुआ. All went well. It is past indefinite tense as well, and went is the second form of go. All went well. तुम्हें यह करने से पहले सोचना चाहिए था. You should have thought before doing this, but now you have done that work, so it's no use to think about it anymore. You should have thought before doing this. अब मैं क्या कहूँ? Now what should I say? Now what should I say? That what should you do? What next step you should take? तो अब मैं क्या कह सकता हूँ? You have taken the step already. आज की पार्टी मेरी तरफ से. Today's party is on me. Today's party is on me. That I will pay the bill of the party which will be held. तुम्हें क्या है? तो इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए. वॉट टू यू, तुम्हें के लिए हमने यहाँ पे यू का यूज़ किया. मुझे क्या है? वॉट टू मी. उसे क्या है? वॉट टू हिम. उस लड़की को क्या है? वॉट टू हर. ऐसे आप बोल सकते हैं. मुझे एक ग्लास पानी चाहिए. आई वॉन्ट टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. इफ़ यू आर फीलिंग thirsty at the moment, so you can ask somebody, आई वॉन्ट टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़ एज अ ड्यू रिक्वेस्ट. तुम्हारे आने से मुझे सुकून पहुंचा. आई फेल्ट रिलीव्ड ऑन योर अराइवल. आई फेल्ट रिलीव्ड ऑन योर अराइवल इफ यू आर स्ट्रक इन लॉकडाउन इन एनी सिटी. मेरे मुंह में पानी आने लगा आम को देखकर. माई माउथ बिगेन टू वाटर एट द साइट ऑफ मैंगोज. माई माउथ बिगेन टू वाटर एट द साइट ऑफ मैंगोज.
उसकी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई या फिर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। ही हैड अ ह्यूज फाइट, ही हैड अ ह्यूज फाइट। समय पर पहुंचना मेरी पुरानी आदत है। इट्स माई ओल्ड हैबिट टू बी ऑन टाइम। इट्स अ गुड हैबिट बेसिकली। इट्स माई ओल्ड हैबिट टू बी ऑन टाइम, टू गेट ऑन टाइम, ऐसे ही बोल सकते हैं। मैं हंसी नहीं रोक पाया। आई couldn't stop laughing. After stop we always use verb with ing, and couldn't is a contraction of could and not. I couldn't stop laughing. उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ही मैट विद अ मैसिव एक्सीडेंट। मैसिव को अगर हटा देंगे तो एन आ जाएगा, एन एक्सीडेंट। ही मैट विद एन एक्सीडेंट। ओके, ऐसे ही बोल सकते हैं इफ दैट इज़ अ नॉर्मल एक्सीडेंट। उसने मेरा फ़ोन काट दिया। इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, सो ही हंग अप माई फोन। ही हंग अप माई फोन। क्या सब आ चुके हैं? हैज़ एवरीबडी कम। इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज़ एवरीबडी कम, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ कम इज सेम। आपको आंखों के डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। यू शुड गो टू द आई डॉक्टर। यू शुड गो टू द आई डॉक्टर। शुड इज बीइंग यूज्ड एज द पर्पस ऑफ गिविंग एडवाइस टू समबडी दैट यू शुड डू दिस थिंग। क्या मैं सबका नौकर हूँ? एम आई अ सर्वेंट ऑफ एवरीबडी? एम आई a servant of everybody that whatever the task it will be said to me I will complete it. वो शादी करने जा रहा है। he is going to get married. he is going to get married. क्या ये अब ठीक है? when you have doing correction, when you have rectified something, so somebody can ask you and you can ask somebody, is it fine now or it needs more rectification, correction, ऐसे पूछ सकते हैं। तुम्हें भी यही करना पड़ेगा। you will have to do the same. if you want to be successful you will have to follow the way the other people followed. you will have to do the same. आप ऐसे बोल सकते हैं। उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। if that person is not ready to understand our point, so it's useless. it's no use making him understand भी बोल सकते हैं। it's no use making him understand. उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ टॉकिंग टू हिम। इट्स नो यूज़ टॉकिंग टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम मुद्दे पर क्यों नहीं आते हो? वाई आर यू रैम्बलिंग द थिंग्स, वाई आर यू स्पिनिंग द थिंग्स, ऐसे बोल सकते हैं। वाई डोंट यू कम टू द पॉइंट, वाई डोंट यू कम टू द पॉइंट। डोंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू एंड नॉट। यह तुम्हारी बस की बात नहीं है। इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। इट मीन्स यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट एबल टू डन दैट वर्क एट ऑल। मैं यह दरवाज़ा नहीं खोल सकता। आई कांट अनलॉक दिस डोर। इफ़ यू डोंट हैव की ऑफ दैट डोर, सो हाउ यू कैन अनलॉक द डोर? यू कैन से टू समबडी आई कांट अनलॉक दिस डोर एट एनी कॉस्ट। यह कठिन नहीं है। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। इट सीम्स टू बी डिफ़िकल्ट when it comes to doing that work it becomes very simple and everybody help you out while doing that work. it's not difficult ऐसे बोल सकते हैं। सवाल का जवाब दो। if you are asking any question to somebody and somebody is not ready to reply you, so you can say answer the question immediately. I'm not wasting my time over here just standing you and asking you every time. just answer, ऐसे आप बोल सकते हैं गुस्से में, ठीक है। सो यही था आज की कुछ डेली यूजिंग द सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ उसको लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए देखते रहो इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन इन अ लाइफ एंड प्लीज़ be continue with the studies and रोज़ पढ़िए थोड़ा बहुत, keep studying and try to study in between while taking gaps and don't study full at the time that you have decided that I have to study now. I will not sit, I will not come out of my study table for 2 or 3 hours, so it is not going to happen at all. You should take gap in between your studies. So in the next video, catch you next video. Jai Hind, Vande Mataram.